आगे बढ़ते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर है और 3 दिवसीय दौरा कई मायनों में खास माना जा रहा है। लेकिन इसी के साथ साथ आपको बता दें, जहां पर उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी, तो वहीं पर कठुआ में कैसे आतंकियों को चुनौती दी है, क्या चेतावनी दी है, उनको दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। सीज फायर का उल्लंघन कर रहे पाकिस्तान को सबक सिखाने का समय आ गया है। कठुआ में दहशत फैला रहे आतंकियों का अंतिम दिन आ गया है। दहशतगर्दों को 72 हुरों के पास भेजने की तारीख लिख दी गई है और केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने इसकी शुरुआत कर दी है। अमित शाह जम्मू पहुंचे तो क्षेत्र छावनी में तब्दील कर दिया गया। जम्मू संभाग में बढ़ रहे आतंकवाद को कुचलने की रणनीति तैयार कर ली गई और इसे जमीनी स्तर पर लागू करने का फॉर्मूला भी आज शाह ने बता दिया। सीधे चुनौती देते हुए कहा, आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बीएसएफ इसके लिए 365 दिन 24 घंटे मुस्तैद रहती है। बीएसएफ हमारी सुरक्षा की प्रथम पंक्ति और ये दायित्व हमेशा बीएसएफ ने बहुत सुपेरे निर्वहित किया है। पाकिस्तान से के साथ जितनी भी जंग हुई, हर जंग में सेना जितना ही बड़ा योगदान बीएसएफ के हमारे जवानों का है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंचे तो उमर अब्दुल्लाह ने उनका स्वागत किया, जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह भारत पाकिस्तान स्थिति विनय बॉर्डर आउटपोस्ट पर भी गए, जहां सेना 24 घंटे आतंकियों पर नजर रखती है। उन्होंने वहां एक हथियार के साथ जवानों की मुस्तैदी की पूरी व्यवस्था देखी, वहां के जमीनी हालात का जायजा लिया। उन्होंने सीमा सुरक्षा बल के शहीद सहायक कमांडेंट विनय प्रसाद को श्रद्धांजलि अर्पित की। विनय प्रसाद 15 जनवरी 2019 को पाकिस्तानी स्नाइपर की फायरिंग से घायल हो गए थे और इलाज के दौरान शहीद हो गए थे। शाह ने बीएसएफ को संबोधित करते हुए उनका हौसला बढ़ाया। मुझे लगता है कि आने वाले 3-4 साल में टेक्निकल सपोर्ट जो आपको देना, ये आने वाले 3-4 साल में पूरी भारत पाक सीमा पर और बाद में भारत बांग्लादेश सीमा पर इसको पूरा करने का हम प्रयास करें। गृह मंत्री अमित शाह ने अफसरों और सेना के लोगों से भी मुलाकात की। जम्मू कश्मीर पुलिस के दिवंगत डीएसपी हुमायूं भट्ट के परिवार से मिलने पहुंचे, शॉल उड़ाकर उनका सम्मान किया और काफी देर तक बातचीत की। इसके बाद शाह ने जम्मू कश्मीर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी विधायक सुनील शर्मा से भी मुलाकात की। हाल ही में कठुआ में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में जम्मू कश्मीर पुलिस ने 4 जवानों को खो दिया था। इस घटना में सुरक्षा में चूक का मामला भी उठता रहा है। कहीं न कहीं सुरक्षा एजेंसियों के बीच तालमेल की कमी पर सवाल उठे हैं, जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री ने प्रमुख तौर पर सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर नई रणनीति तैयार की और आतंकियों की अब खैर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आगे बढ़ते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर है और 3 दिवसीय दौरा कई मायनों में खास माना जा रहा है। लेकिन इसी के साथ साथ आपको बता दें, जहां पर उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी, तो वहीं पर कठुआ में कैसे आतंकियों को चुनौती दी है, क्या चेतावनी दी है, उनको दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। सीज फायर का उल्लंघन कर रहे पाकिस्तान को सबक सिखाने का समय आ गया है। कठुआ में दहशत फैला रहे आतंकियों का अंतिम दिन आ गया है। दहशतगर्दों को 72 हुरों के पास भेजने की तारीख लिख दी गई है और केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने इसकी शुरुआत कर दी है। अमित शाह जम्मू पहुंचे तो क्षेत्र छावनी में तब्दील कर दिया गया। जम्मू संभाग में बढ़ रहे आतंकवाद को कुचलने की रणनीति तैयार कर ली गई और इसे जमीनी स्तर पर लागू करने का फॉर्मूला भी आज शाह ने बता दिया। सीधे चुनौती देते हुए कहा, आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बीएसएफ इसके लिए 365 दिन 24 घंटे मुस्तैद रहती है। बीएसएफ हमारी सुरक्षा की प्रथम पंक्ति और ये दायित्व हमेशा बीएसएफ ने
बहुत सुपेरे निर्वहित किया। पाकिस्तान से के साथ जितनी भी जंग हुई, हर जंग में सेना जितना ही बड़ा योगदान बीएसएफ के हमारे जवानों का है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंचे तो उमर अब्दुल्ला ने उनका स्वागत किया, जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह भारत पाकिस्तान स्थिति विनय बॉर्डर आउटपोस्ट पर भी गए, जहां सेना 24 घंटे आतंकियों पर नजर रखती है। उन्होंने वहां एक हथियार के साथ जवानों की मुस्तैदी की पूरी व्यवस्था देखी, वहां के जमीनी हालात का जायजा लिया। उन्होंने सीमा सुरक्षा बल के शहीद सहायक कमांडेंट विनय प्रसाद को श्रद्धांजलि अर्पित की। विनय प्रसाद 15 जनवरी 2019 को पाकिस्तानी स्नाइपर की फायरिंग से घायल हो गए थे और इलाज के दौरान शहीद हो गए थे। शाह ने बीएसएफ को संबोधित करते हुए उनका हौसला बढ़ाया। मुझे लगता है कि आने वाले 3-4 साल में टेक्निकल सपोर्ट जो आपको देना, ये आने वाले 3-4 साल में पूरी भारत पाक सीमा पर और बाद में भारत बांग्लादेश सीमा पर इसको पूरा करने का हम प्रयास करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने अफसरों और सेना के लोगों से भी मुलाकात की। जम्मू कश्मीर पुलिस के दिवंगत डीएसपी हुमायूं भट्ट के परिवार से मिलने पहुंचे, शॉल उड़ाकर उनका सम्मान किया और काफी देर तक बातचीत की। इसके बाद शाह ने जम्मू कश्मीर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी विधायक सुनील शर्मा से भी मुलाकात की। हाल ही में कठुआ में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में जम्मू कश्मीर पुलिस ने 4 जवानों को खो दिया था। इस घटना में सुरक्षा में चूक का मामला भी उठता रहा है। कहीं न कहीं सुरक्षा एजेंसियों के बीच तालमेल की कमी पर सवाल उठे हैं, जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री ने प्रमुख तौर पर सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर नई रणनीति तैयार की और आतंकियों की अब खैर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आगे बढ़ते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर है और 3 दिवसीय दौरा कई मायनों में खास माना जा रहा है। लेकिन इसी के साथ साथ आपको बता दें, जहां पर उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी, तो वहीं पर कठुआ में कैसे आतंकियों को चुनौती दी है, क्या चेतावनी दी है, उनको दिखा देते हैं आपको इस रिपोर्ट में। फायर का उल्लंघन कर रहे पाकिस्तान को सबक सिखाने का समय आ गया है। कठुआ में दहशत फैला रहे आतंकियों का अंतिम दिन आ गया है। दहशतगर्दों को 72 हुरों के पास भेजने की तारीख लिख दी गई है और केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने इसकी शुरुआत कर दी है। अमित शाह जम्मू पहुंचे तो क्षेत्र छावनी में तब्दील कर दिया गया। जम्मू संभाग में बढ़ रहे आतंकवाद को कुचलने की रणनीति तैयार कर ली गई और इसे जमीनी स्तर पर लागू करने का फॉर्मूला भी आज शाह ने बता दिया। सीधे चुनौती देते हुए कहा, आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बीएसएफ इसके लिए 365 दिन 24 घंटे मुस्तैद रहती है। बीएसएफ हमारी सुरक्षा की प्रथम पंक्ति और ये दायित्व हमेशा बीएसएफ ने बहुत सुपेरे निर्वहित किया। पाकिस्तान से के साथ जितनी भी जंग हुई, हर जंग में सेना जितना ही बड़ा योगदान बीएसएफ के हमारे